नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह यादव, मऊ लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. अग्रवाल जी, जो मऊ जनपद के बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं। और आज अग्रवाल नर्सिंग होम में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया है। आज डॉक्टर साहब से जानेंगे किस तरह का ये कार्यक्रम है और इसको यहाँ पर आयोजित करने की वजह क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया है। जी। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जी। कैंसर के बीमारी से सभी लोग डरते हैं और डरने वाली बात भी है कि सभी बीमारियों का तो इलाज हो जाता है, लेकिन कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें सभी कैंसर का इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और जिसका भी इलाज होता है तो काफ़ी महंगा होता है और बहुत समय लेता है। मरीज के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी आर्थिक तरीके से और दौड़ धूप बाहर भीतर करना, समय भी उनका बहुत खराब व्यस्त होता है। तो इस वजह से बहुत दिक्कत आती है। कोई भी बीमारी, पहले तो इंसान चाहता है कि उसके जीवन में कोई भी बीमारी ना आए, कभी वो बीमार ना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीमार तो आदमी पड़ता ही पड़ता है, कितना भी अच्छे से रहे, साफ़ सफाई से रहे, खाना पीना सब चीज़ सही रखेगा, उसके बाद भी बीमार होना ही होना है। अपने ही देश में नहीं, जहाँ जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी देखिए तो बीमार तो आदमी पड़ता ही पड़ता है। तो उसको हम नहीं रोक सकते, बीमारी को आने से हम नहीं रोक सकते। लेकिन दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं कि बीमारी जैसे ही हमारे शरीर में बीमारी आती है, तुरंत उसका हमको पता चल जाए और तुरंत उसका हम इलाज करें, तो बीमारी उस समय छोटी अवस्था में रहती है, बहुत शुरुआत रहती है। किसी भी बीमारी की शुरुआत रहती है, खास करके कैंसर की बीमारी ऐसी है जो कि अगर शुरुआत में जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, मरीज के शरीर में जैसे ही कैंसर पनपना शुरू हुआ, उसी समय अगर तुरंत उसकी पहचान हो जाए तो उसका 100% इलाज करके उसको सही किया जा सकता है। मरीज को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 जो है उसकी आयु को बढ़ा सकते हैं हम लोग। उसको मरीज को उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, उसके परिवार के लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस वजह से हम लोग का हमेशा ये प्रयास रहता है कि मरीज में बीमारी आने के बाद, आज जैसे ही बीमारी आती है मरीज के शरीर में, हम लोग जल्दी से जल्दी उसको पकड़ लें और जल्दी से जल्दी पकड़ लें, जिससे कि उसका इलाज आसानी से हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से इलाज हो जाए और मरीज़ को अधिक से अधिक फ़ायदा उसका मिले। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। जी। तो ये जो हम लोगों ने आज, ये बनारस से हैं डॉक्टर स्वप्निल पटेल, ये स्पेशलिस्ट, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। कैंसर के मरीजों के हर प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन करते हैं और बाकी कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी वगैरह जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, आप जानते हैं। तो सारी सुविधाएं उपकार हॉस्पिटल बनारस में उनके पास हैं और वो हमारे यहाँ समय दे रहे हैं। उनकी पूरी टीम आई हुई है, जो कि आज हम लोगों ने केवल एक ब्रेस्ट का हम लोग लेकर चल रहे हैं कि ब्रेस्ट के जो कैंसर होता है उसमें अगर स्क्रीनिंग किया जाए, बहुत सी सिंपल मशीन है जिसमें कि न मरीज़ को सुई लगना है, न दर्द होना है, न किसी प्रकार का रेडिएशन होना है, और 5 से 7 मिनट में इस मशीन द्वारा ब्रेस्ट को स्क्रीनिंग करके और ये पता चल जाता है कि कैंसर का कोई लक्षण शुरुआत है या कुछ है, ये तुरंत पता चल जाता है। और डॉक्टर साहब भी आए हैं, वो भी देख लेंगे क्लिनिकली। तो सब कितने पेशेंट्स आज यहाँ पर अपनी जांच कराने आए हैं? हम लोगों ने 40 मरीजों का रखा है कि 40 मरीजों का हम लोग निःशुल्क करेंगे, इसमें बिना किसी पैसे के। ऐसे इस मशीन से अगर कोई जांच कराता है बनारस में तो उसका 1800 से 2000 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो क्या डॉक्टर स्वप्निल पटेल अब हमेशा, मतलब यहाँ पर महीने में कब सुविधाएं दे सकते हैं? नहीं, ये तो अच्छा सवाल है। हम लोग चाहते हैं कि अभी तक मऊ ज़िले में कैंसर के अलग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं है मरीजों के लिए। तो अपना बड़ा ज़िला है, काफ़ी लोग यहाँ पर, काफ़ी सारे अस्पताल्स हैं और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, लेकिन अभी तक कैंसर का स्पेशलिस्ट फैसिलिटी मऊ में नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ और वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम महीने में एक दिन अगर डॉक्टर साहब मऊ में समय देते हैं तो ये मऊ के लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी। तो क्या रजिस्ट्रेशन सुविधा अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी? अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस बारे में
जल्दी ही आपको हम लोग बताएंगे उसके बारे में जो निष्कर्ष निकलता है। डॉक्टर साहब, जो कैंसर है उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं। क्या ऐसा है कि लोगों में अवेयरनेस ना होने के कारण भी जब वह काफ़ी गंभीर समस्या के रूप में पनप जाता है तब लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और तब तक शायद उसके इलाज में कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं? सही कह रहे हैं आप। इसी चीज़ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीनिंग जो होता है, स्क्रीनिंग का मतलब कि जिसको कैंसर नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि हमको कैंसर है, और उसको है भी नहीं, सही में भी अगर कैंसर नहीं है तो स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे 100 आदमी हैं, उनको कैंसर नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि हमको कैंसर है, लेकिन उनको स्क्रीनिंग करके हम लोग देखते हैं कि शायद 100 में किसी एक को हो और उसको पता न चल रहा हो। तो ये स्क्रीनिंग के जरिए जो है कैंसर शुरुआत की स्टेज पे पता चल जाता है। कैंसर में और बाकी बीमारियों में अंतर होता है। जैसे फोड़ा अगर किसी को हुआ तो छोटा सा भी फोड़ा रहता है तो बहुत दर्द करता है, तो मरीज़ तुरंत उसका इलाज कराने लगता है। और कैंसर में क्या होता है कि कैंसर में शुरुआत के स्टेज में दर्द नहीं होता है मरीज़ को। ज़्यादातर कैंसर में मरीज़ को दर्द नहीं होता है। दर्द नहीं होने से वो लापरवाही थोड़ा, मरीज़ सोचता है कि दर्द नहीं हो रहा है मतलब छोटी बीमारी है, दर्द हो रहा है मतलब बड़ी बीमारी। तो यही भ्रम उसका, यही सोचना जो है वो लापरवाही कर देता है मरीज़ और रोग को बढ़ा देता है। और जब रोग बढ़ जाता है तो फिर उसका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है और खर्चीला भी होता है, समय भी लगता है, और मरीज़ के साथ साथ उसके परिवार को लोग भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? मैसेज ये कहना है कि आपको दर्द नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आपको शरीर में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है, कहीं पर कोई गांठ दिखाई दे, कहीं पर कोई जैसे तिल है, अगर वो अचानक उसमें बढ़ रहा है, बढ़ना शुरू हो जाता है, या ब्लीडिंग होता है लैट्रिन के रास्ते से या मुंह के रास्ते से, कहीं से ब्लीडिंग होता है, खांसी में ब्लड आता है, लंबे समय तक बुखार आता है, कहीं भी कोई शरीर में गांठ या स्वेलिंग, सूजन ये सब आती है, तो उसको नज़रअंदाज न करें, डॉक्टर से राय लें। डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, अपने फैमिली डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, फैमिली डॉक्टर भी देखेंगे। तो अगर कैंसर का शुरुआत है तो शुरुआत के स्टेज में पकड़ में आ जाएगा तो उसका आसान से इलाज हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस विषय पर संपूर्ण ढंग से जानकारी दी। तो ये थे डॉक्टर आर के अग्रवाल जी, और इन्होंने विस्तृत ढंग से बताया कैंसर के क्योर के बारे में कि इसकी शुरुआती तौर पे स्क्रीनिंग कैसे की जाए और इसका इलाज किस तरह संभव होगा। मैं दुर्गेश सिंह यादव, एडिटर इन चीफ moolocal.com।